कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी इंडियन आउट देयर। भारत के सभी नागरिकों को जो विश्व के किसी भी कोने में है, वर्ल्ड कप की जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। कल जब भारत टॉस जीता ना, तो जो क्राउड का शोर था वो 121 डेसिबल था टॉस जीतने पर। पूरे शरीर मतलब ऐसा लग रहा था कि पहली बैटल जो हर बार हम हार जाते थे वो यहां जीत गए। उसके बाद हुआ कुछ यूं कि कल सैटरडे था। आई वेंट फॉर हनुमान मंदिर और उम्मीद थी कि रोहित और विराट अच्छा स्टार्ट देंगे। एक ओवर देखा तो विराट ने 3 चौके यानसेन को पहले ओवर मारे थे। घर लौटा देखा तो 34 पे 3 हो चुके थे। दिल टूटने लगा था कि क्या होगा क्या होगा, लेकिन विराट कोहली वहां खड़ा था ना, तो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की बस वही याद मुझे आ रही थी कि हो सकता है विराट की एक अच्छी इनिंग फाइनल के लिए रुकी हो, और वो इनिंग आई। अक्षर पटेल ने जो विराट कोहली का साथ दिया, विराट कोहली को टाइम लेने का मौका दिया कि विराट कोहली अपने आप को थोड़ा सेटल कर सके उस माहौल में, और अक्षर ने जो स्लॉग स्वीप में छक्के मारे और वो देखकर अक्रॉस द विंड अगेंस्ट द विंड नहीं मारा, विंड के साथ छक्के मारे, उसने दिल खुश कर दिया। बीच में लगा था कि विराट कोहली मतलब कुछ ज्यादा डिफेंसिव हो गए, मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्ले में नहीं लग रहे, तो गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे। लेकिन नहीं बात करना चाहता उन ख्यालों की। अक्षर पटेल टॉप क्लास का, लेकिन थोड़ी सी एक चीज लगी, नेगेटिव कुछ भी नहीं करना चाहता, बट आई थिंक दैट आई मस्ट हैव टू टॉक लिटिल बिट अबाउट इट। जब आप इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हो ना, तो आप इतनी सिली मिस्टेक नहीं कर सकते हो कि ये अगर कीपर के हाथ में बॉल है तो यार रन कंप्लीट करो, तुम खड़े होकर देख नहीं सकते हो। और उसने हमें अक्षर के रनआउट ने हमें 15 से 20 रन कम पे लाकर खड़ा कर दिया। हम बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा जा रहे थे, वहां से थोड़ा मोमेंटम लूज हुआ। उसके बाद शिवम दुबे ने भी इंटेंट दिखाया, अच्छी पार्टनरशिप हुई किंग कोहली के साथ। फिर किंग जब 50 मारने के बाद जो छक्के मारे ना, तो थोड़ा लगा कि भाई कुछ तो किंग ने दिखाया, कुछ तो हमें दिया मूवमेंट। हार्दिक को केवल 2 गेंद खेलने को मिली, वो भी चीज थोड़ी बुरी लगी। जैसे कैसे करके हम एक अच्छे और ये कह लिए सम्मानित टोटल पर तो पहुंच गए। अब बात आती है, पार स्कोर था वो, उससे ऊपर हमने बनाया था, लेकिन जब बात आती है बॉलिंग की तो दिमाग बस एक चल रहा था, बूम 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 बूम, बुमराह और जट्टा अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव। बुमराह ने अपनी क्लास दिखाई और हेंड्रिक्स को विकेट के कोने से जाकर सामने गेंद रखी, और जो ऑफ द विकेट जो भाई को बूम को जो गेंद सीधी होती है ना, वहां से उसने डंडा गिल्लियां सिल्लियां सब बिखेर दी। उसके बाद अर्शदीप की वो टॉप क्लास की बॉल जिसने मरकरम का विकेट निकाला। उसके बाद जो पार्टनरशिप क्रिस्टन स्टफ्स और डिकॉक के बीच हुई, वो लग रहा था थोड़ी देर के लिए कि हमें बर्बाद कर दिया। 2003, 2015, 2019, 2023 के वो आंसू फिर बहेंगे, फिर 2 साल का इंतजार, फिर हमने दिल जीता, ये जीता, यही बातें होंगी। फिर अक्षर ने अपनी इंस्टिंक्ट्स को बैक किया और जाना कि स्टंप टू स्टंप रखने में ही भलाई है। ट्रिस्टन स्टफ बाहर ऑफ स्टंप पे चढ़कर मारने की कोशिश की और बोल्ड हो गया। फिर उसके बाद आता है प्रेजेंट डे ग्रेट ऑफ T20 क्रिकेट, हेनरी क्लासन। जो धागा खोल बैटिंग करता है ना, मतलब आप जान रहे हो कि उसकी कमी है कि स्टंप की बॉल खेलने की, आप उसे शॉट थोड़ी सी भी छोटी दोगे ऑफ स्टंप पे, भाई उसकी फोर आर्म्स में इतनी ताकत है, बाहर मार देता, कंटिन्यूअस मारता रहा। एक छोटी सी मिस्टेक, पता नहीं आपने नोटिस की या नहीं की, रोहित भाई में कोई सवाल ही नहीं है। मुझे लगा कि कहीं ट्रिक मिस हो गई कि जब आप जान रहे हो अक्षर इतना मार खा रहा, हार्दिक अच्छा फेंक रहा, तो हार्दिक का 1 ओवर और वहां कराना चाहिए जो अक्षर को दिया। 4 ओवर कराने की जरूरत नहीं थी जब इतना मार खा रहा था, और 24 रन आए। लेकिन जो 16वां ओवर बुमराह आया ना, हेनरी क्लासन और डेविड मिलर ने कोशिश तो पूरी की कि रन नहीं देते हैं। 30 पे 30 था तो टीवी बंद करके अंदर आके लेट गया, और बस आंसू इस कदर बह रहे थे कि लग रहा था किसको गाली दें, किसको क्या कहें। फिर लगता है नहीं यार, क्रिकेट फैन है, सब कुछ अपने लिए करते हैं यार, उन लोग खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं। लेकिन उसके बाद जब 17वां ओवर, उसके बाद जो 17वां ओवर हार्दिक ने फेंका है ना, ऑफ स्टंप के बाहर स्लो कटर, और हेनरी क्लासन कट मारने के चक्कर में पॉइंट के बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से उसके हाथ में कैच गया ना,
दिल में थोड़ी जान में जान आई कि भाई वी आर स्टिल इन द गेम, वी कैन स्टिल स्नैच द गेम फ्रॉम हियर। फिर उसके बाद अगले ओवर बूम बूम बुमराह पहले मिस कराया यानसेन को, उसके बाद गिल्लिया सिल्लिया बाहर। और इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट। और उसके बाद बस वो रोहित भाई की वो बात याद आती है कि हम यहाँ मैच जीतने आए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से मैटर नहीं करता। जब जरूरत तो कोई भी इंडिविजुअल आके परफॉर्म कर दे, दैट्स इट। मेरे लिए मैटर नहीं करता कि पूरी सीरीज में, पूरे ट्रॉफी में, पूरे मतलब किसी ने परफॉर्म किया है कि नहीं। सूर्या भाऊ ने रन नहीं बनाया, लेकिन जो डेविड मिलर का हार्दिक के ओवर की पहली गेंद में कैच पकड़ना, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में इससे बड़ा कैच नहीं हो सकता। दिल खोलकर बोल रहा हूं, हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, मन खोलकर बोल रहा हूं, इससे बड़ा कैच नहीं हो सकता। इस सिचुएशन में अपने आप को काम रखकर कैच पकड़ना, बॉल को अंदर फेंकना, हेड स्टिल करना, क्योंकि हेड गिरता है तो शरीर गिरती है और कैच नहीं पकड़ा जाता। सूर्या भाऊ जिंदगी भर वो कैच याद रहेगा, नहीं भूल सकते हैं। और उसके बाद हार्दिक का वो, और उसके बाद जब इंडिया जीती ना, तो रोहित शर्मा का वो लेट के रोना, एक एक बंदे का रोना, हार्दिक का वो इमोशन, विराट कोहली के इमोशन, जसप्रीत बुमराह के इमोशन, सूर्या भाऊ के इमोशन, शिवम दुबे के इमोशन दिखाते हैं, राहुल द्रविड़ के इमोशन की वी एज अ इंडियन लव क्रिकेट, मतलब इस कदर क्रिकेट से प्यार करते दैट वी कैन नॉट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स। थैंक यू टीम इंडिया फॉर giving us the memory that we are not able to describe our feeling in the words. थैंक यू टीम इंडिया। नहीं शब्द है, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली का एरा खत्म हुआ, राहुल भाई का एरा खत्म हुआ। वो उम्मीद करते हैं कि इनकी लेगेसी को आगे ले जाएंगे। दुख बहुत है रोहित शर्मा विराट कोहली के जाने का, लेकिन जिंदगी की एक सच्चाई है कि उगते सूरज को सलाम करना पड़ता है। और उम्मीद करता हूं कि ये टीम बहुत आगे जाएगी और वह टीसी भी हम जीतेंगे। Thank you, Team India, for giving us the memory to cherish for the lifetime. Thank you, Team India. Thank you so much. Thank you, Rohit bhai. Thank you, Virat Kohli. Thank you, Rahul Dravid sir. Thank you so much.